एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैं नहा वहा के आई हूँ। आज है संडे और 15 अगस्त, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ 15 अगस्त की। और गाइज आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, हमारा और इनका बीच की बातें हैं। इनकी फ़ोटो मैं यहाँ पे बेड पे लगा दी हूँ। वहाँ रहती थी तो बहुत दूर पड़ जाती थी, शीशे में देख सकते हो शीशा दूर है। और यहाँ पे रहती है तो मुझे कुछ भी बातें करने होते हैं तो पास में मैं बातें कर लेती हूँ। तो ये इसीलिए मैं बेड पे लगाई हूँ अपने सोना को। बाल पड़ गया मेरा। और इनके बारे में आज मैं कुछ टॉपिक बताने वाली हूँ, तो आप लोग फुल वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, इंटरेस्टिंग बातें हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, फेस पर लेकर स्माइल और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइज आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम दोनों में झगड़ा होता था तो सबसे पहले बात स्टार्ट कौन करता था करना। तो जब उनमें और इनमें झगड़ा होता था तो ये स्टार्ट करते थे मेरे से बात करना पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुन्नक बनाए रखती थी। अगर झगड़ा हो जाता था ना, आपस में जल्दी झगड़ा नहीं होता था, बट जब झगड़ा हो जाता था ना तो मैं नहीं बातें करती थी, ये बातें करते थे मेरे से। ये बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे बोलने के लिए, फिर भी मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी। नहीं, मैं बात नहीं करूँगी। हर टॉपिक को वहाँ पे याद करती थी, अरे आपने तो ऐसे बोला था, अरे अरे। तो ये बोलते थे बिट्टू नहीं ऐसा नहीं बोला था मैं। अरे गुस्से में निकल गया यार, तुम भी तो बोली थी। रियली मैं भी बोलती थी, बट अपना बात को मैं नहीं लेती थी दिल से कि मैं क्या बोल दी नहीं बोल दी। बट ये जो बात बोलते थे ना उसे मैं बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेती थी। तुम ऐसे बोले, ऐसे क्यों बोले, मैं ऐसी हूँ क्या, ये वो बहुत थी। और अगर गाइज हमें ना जब झगड़े में कोई सामान का ज़रूरत पड़ जाता था, अब इनसे मंगाना हो मुझे, तो मैं कैसे मंगाऊँ, मैं बोल तो सकती नहीं हूँ। और ये मेरे फेस को देख के स्माइल पास करते रहते थे कि बोलेगी, मतलब। उसके बाद मैं एक लेटर लिखती थी। लेटर क्या, मतलब नोटबुक के पेज पे लिख के सौम्या के थ्रू मैं इनके हाथ में भिजवाती थी। फिर सौम्या देकर आती थी इनको, और ये पढ़ के मुस्कुराते रहते थे। मुस्कुराहट इनकी मुझे हमेशा याद आती है। इनकी एक दांत यहाँ से थोड़ी सी ऊंची थी, निकली हुई थी। अगर मुस्कुराते थे ना तो वो दांत अच्छी लगती थी, निकल के यहाँ पे आती थी। तो हम दोनों झगड़े में ऐसे बातें करते थे, तो ये भी उधर से लिखते थे मैं नहीं लाऊंगा, खुद जाकर लो, मैं ये नहीं करूँगा, खुद जाकर करो। फिर मैं डायलॉगबाजी मारती थी, फिर मैं कभी भी नहीं बोलूँगी, अगर नहीं ला कर दोगे तो लिख के मैं बेचती थी। हम लोग को बहुत ऐसा एकदम बचपना सा लाइफ कट रहा था। बचपना सा हम दोनों अपना लाइफ व्यतीत कर रहे थे। तो गाइस हमारा ऐसे ही होता था झगड़े में। और झगड़े में बातें यही मेरे से पहले करते थे, क्योंकि ये मेरे से बिना बातें किए हुए नहीं रहते थे। और मुझसे बोलते थे तुम मेरे बिना नहीं रहोगी, बट मुझे छोड़कर चले गए। मैं आज इनके बिना ही रह रही हूँ। आज मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। तो यही थी गाइज हमारा झगड़े का बीच का कहानी, कौन हम दोनों में आपस में बातें करता था और कैसे कैसे। जब मुझे कहीं जाना रहता था मैं गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाती थी, और ये मेरे पीछे पीछे आते थे। इनसे मैं बोलती थी मैं खुद चलाऊंगी गाड़ी, आप बैठे रहो घर में, मैं ही लेकर जाऊंगी। बट इनको पता था कि मुझे ड्राइविंग नहीं करने आता है, तो भाई गाड़ी से तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार था। तो श्वेता गाड़ी ठोक देगी तो ठोक देगी, तो खुद ही मेरे पीछे आते थे। खुद ही फिर मुझे कहाँ जाना है बोलो तो सही, कहाँ जाना है बोलो तो सही, फिर मैं बोलती थी, फिर मुझे ये लेकर जाते थे वहाँ। मैं गाइज आज तक मोड़ पर भी सब्जी लेने भी अकेले नहीं गई थी कभी। यही मुझे साथ में लेकर जाते थे, यही साथ में लेकर आते थे मुझे। तो मैं थोड़ी सी भी अगर निकलती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत बातें याद आती है मुझे। याद श्वेता का क्या ज़िंदगी हो गया,
जो पागल की तरह रोड पे अकेले जाती है, अकेले आती है। बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार सोचती हूँ। आज भी मेरा थोड़ा सा छोटा सा काम था, उसके लिए मैं गई, बट हुआ भी नहीं। हो सकता है मैं कल जाऊँगी। और फिर मुझे निकलने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। पहले था इनको मैं कॉल करूँगी, आप कहाँ हो, आओ मुझे यहाँ जाना है, तुरंत चले आते थे। अब तो कौन आएगा, कौन मुझे लेकर जाएगा। मैं ना कपल्स वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है कि मेरा भी एक लाइफ ऐसे ही था ना, मस्ती भरा ज़िंदगी, दिन भर मस्ती करते थे। और इस घर में मेरा और इनका आवाज़ गूंजते रहता था। अब ये घर बिल्कुल सुना शांत पड़ गया। नहीं तो हम दोनों बहुत मस्ती करते थे, पूरे दिन एक दूसरे से मार पीट ये वो। कैसे श्वेता अकेली पड़ गई बिल्कुल। अब तो बात करने के लिए भी सोचती हूँ मैं, बट यही फ़ोटो से मैं बातें करती हूँ, क्या करूँ। ये फ़ोटो से मुझे बहुत ज़्यादा धाड़स मिलता है गाइज। और लोग बोलते हैं माला चढ़ा दो, पूजा करो। मैं माला तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं चढ़ा सकती हूँ इन पे। मैं बोली थी भैया से मैं फ़ोटो निकलवाऊँगी, मैं और इनका साथ का निकलवाऊँगी और उसी पे माला चढ़ाऊँगी मैं। क्योंकि जब से ये गए हैं तब से भी मैं बस, मेरी आवाज़ें हैं और सांसें चल रही है। मैं भी एक वही लाश बनी हूँ, बस बच्चे के लिए मैं जी रही हूँ, और नहीं तो वही लाश हूँ मैं गाइस। इतने दिन का संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इतने दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इतने दिन का साथ था, बातें ही साथ है जो ज़िंदगी कट सकती है मेरी। बातें के सहारे मैं ज़िंदगी काटूंगी। ये थे तो ऐसे बातें करती थी, ये थे तो ये करती थी, ये इंतज़ार करती थी, यही सोचते रहती हूँ मैं पूरे दिन। अरे यार ये थे तो मैं ऐसे बोलती थी ना, अगर मैं उससे कोई बातें बोल दिया, अच्छा ये आएंगे ना तो मैं उनसे बोलूँगी, ऐसे बातें करूँगी, उनको बताऊँगी। सारा ख़त्म हो गया, बिल्कुल अकेली हो गई है श्वेता, पागल की ज़िंदगी की तरह हो गई है श्वेता की ज़िंदगी। और मेरे सिर में खुजली हो रही है गाइज, क्योंकि मेरे सिर में जू पड़ गए हैं। वो सौम्या की जू है ना, उसी से जू पड़ गई है। एक मालती चौहान ब्लॉगर है नहीं बोलना चाहिए बट बोल रही हूँ कि उनकी जो भी वीडियो मैं देखती हूँ, पट निकालती भी हैं वीडियो में और जो मारती है वीडियो में, तो मैं भी मालती चौहान ही बन गई हूँ। और गाइज क्या बताऊँ, है ना। और आज ना 15 अगस्त को हमारे यहाँ जलेबी खाई जाती है। किसके साइड ये जलेबी वाले सिस्टम है, हमारे यहाँ तो जलेबी वाली सिस्टम है। आप लोग कमेंट करके बताना कि किसके साइड जलेबी खाया जाता है। बट मैं अभी नहीं खाई हूँ। इवनिंग के टाइम में जलेबी मंगाऊँगी। और रियली जिस दिन सिर धो ना और ज़्यादा खुजली होती है, इवनिंग के टाइम में जलेबी मंगाऊँगी। शौर्य सिंह के लिए, शौर्य सिंह को मीठा पसंद है, सौम्या को मीठा नहीं पसंद है, बट उन लोग तो एक एक खा भी लिया है। रेस्टोरेंट पे झंडा फहराया गया था तो रेस्टोरेंट पे जाके उन लोग जलेबी खा लिया है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे सौम्या सिंह है, सौम्या सिंह का जंप सूट न्यू आया है। आते ही पहन के खुश हो रही हैं बिल्कुल, है ना। खड़े होकर दिखा दो। इसका कपड़ा अच्छा है, मतलब गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, सुस्त है। और इसमें गर्मी शायद नहीं लग रही होगी, है ना सब लोग? नहीं ना, है तो बहुत गुलगुल है, गुलगुल है यानी सॉफ्ट है गाइस, गुलगुल है तो मज़ा आ रहा है ना। बट साइज छोटा दिया, थोड़ा सा छोटा दिया, थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए था। अभी के लिए ठीक है, बट कुछ दिन बाद ये नहीं आएंगे इसमें, तो इस गर्मी तक आ जाएगी, नेक्स्ट गर्मी से नहीं आएगी ये। और शौर्य सिंह खा लिया अभी तक
वो साइड कर दिया। जो मम्मा ने के यहाँ से आया था ना, वो वाला अभी तक वहीं है। क्यों दिए थे उसे, वो जब नहीं खाता है तो वही ना बोल रहा था बार बार मैं कर दो मैं कर दो। तो गाइज सौम्या सिंह पूछ रही है गाइज आप लोग खाना खा लिए? तो सौम्या सिंह को कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं। और सौम्या सिंह तो खा ली है चावल सब्जी, चावल सब्जी, थोड़ा चावल ले लिया था दही ऊपर से। दही हाँ ऊपर से खाइए चावल सब्जी दही। आज मैं दाल नहीं बनाई थी क्योंकि दो सब्जी हो गई थी, अरबी की पत्ते की सब्जी और तोरी की सब्जी। तो गाइस मैं नहीं बनाई थी आज दाल। और संडे के दिन ऐसे ही पूरा टाइम मेरा निकल जाता है, काफ़ी टाइम तक लेटी रहती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ, फिर लेटी रहती हूँ, काम करती हूँ। तो इस वजह से मेरा काम में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आज संडे के दिन ही ऐसा होता है, बाकी दिन तो कोचिंग जाना होता है तो फटाफट कर लेती हूँ। और जिस दिन नहीं जाना होता है उस दिन आलस में पूरे दिन बैठी रहती हूँ। और संडे के दिन काम भी छेड़ देती हूँ, जैसे बेडशीट चेंज करना हो, टॉयलेट साफ़ करना हो या डस्टिंग करना हो, तो काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। और पहले जैसा तो गाइस सफाई नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा सफाई करती थी, मैं और डैडी मिलकर, है ना सब में। हाँ वॉशिंग मशीन में डैडी खाना बनाते थे, कपड़ा धोते थे और डैडी खाना बनाते थे। डैडी खाना बनाते थे ना, हाँ चावल नमकीन चावल बनाना होता था, जीरा राइस तब डैडी बनाते थे, खाना नहीं बनाते थे। दाल बनाते थे, सब्जी बनाते थे। और डैडी 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 को ले गया दुश्मन। मेरा बेटा बोलता है मम्मा डैडी को लाकर कब दोगे। देखने से तो नहीं लग रहा डैडी का ऑफिस का है। शौर्य सिंह बोल रहा था डैडी का आई पीला लगता है मम्मा, मैं देख लेता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलत। जैसे वे थे वैसे ही ना, वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। डैडी हमेशा हंसते थे, कभी नहीं उदास रहते थे। डैडी गुस्से में कभी भी नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं। डैडी हमेशा हंसते रहते थे, डैडी के फेस पे हमेशा स्माइल रहता था। और डैडी के फेस पे स्माइल देख के मम्मा के फेस पे स्माइल रहता था। मम्मा भी कभी भी नाराज़ नहीं होती थी। आज के डेट में है कि मम्मा के फेस पे स्माइल नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है ना। तो गाइस चलिए, मेरी बातें तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि दुनिया की भंडार की बातें हैं, मेरे पास कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती है। तो यहीं पे लेती हूँ आप लोग से अलविदा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आज कौन सा डे है? संडे। और क्या डे है? डे ही मैंने बताया, संडे। आज क्या स्पेशल डे है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इनको पता भी नहीं है। बताया ना। हाँ तो कोई थोड़ी बता रहा था, डैडी बता कान में। डैडी बताए कान में। हाँ अब माँ बेटा बेटी सब गाइस पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं इनके पीछे। तो गाइस चलिए फाइनली टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और मैं सोचती हूँ जिसे दया आएगा वो ज़रूर करेगा, है ना। और मैं कोई एक्स्ट्रा बात बना के नहीं बोलती हूँ या कुछ भी नहीं, जो मेरे मन में आता है, या मैं ताम झाम नहीं दिखाती हूँ गाइज। जो रियलिटी है या मेरे बीती हुई बात है, या मेरे मन में जो भी लगता है कि आप लोग से बात करके मेरा दिल हल्का होगा, वही मैं करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होना, आगे इंटरेस्टिंग करूँगी, बट अभी मेरे लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं कुछ है। तो जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा मैं अपने आप को हैंडल कर रही हूँ तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ओके बाय।